सरकार प्रशासन अधिकारियों से न्याय की अपील। अनीता चौधरी हत्याकांड को लेकर कुंडी में वीर तेजाजी मंदिर से धरने पर बैठे परिजन और समाज के लोगों से की बात। उन्होंने कहा, पुलिस की अभी तक की गई कार्यवाही पर आपत्ति जताई और पुलिस दबाव में काम कर रही है। सीबीआई जांच की मांग कर रहे परिजन। जो आपकी पुलिस के जांच का विषय है। गुलाबुद्दीन के अलावा पुलिस मीडिया में आकर के ये खुलासा करे कि जो नाम आ रहे हैं मीडिया में जगजाहिर है। जो मीडिया में नाम आ रहे हैं उन मीडिया के अंदर जो नाम आ रहे हैं उनके अंदर पुलिस ने क्या कार्रवाई की। आज तक पुलिस तो कभी 151 में गिरफ्तार करती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, कभी छोड़ देती है, कभी ये। लेकिन पुलिस को आकर के पूरे घटनाक्रम का खुलासा करना चाहिए। आज 17 दिन से बॉडी लिए परिजन बैठे हैं। 17 दिन से इन परिजनों के अंदर क्या बीती होगी। पुलिस से इतना निवेदन है कि वो पीसी करें। कमिश्नर साहब पीसी क्यों नहीं करें? कमिश्नर साहब ने एक बार भी आकर के ये नहीं कहा है क्या घटना है। और पुलिस प्रशासन का पूरी तरह मैं मानता हूं, हम सब मानते हैं कि पुलिस प्रशासन का पूरा फेलियर है। इसलिए पुलिस प्रशासन आकर के कुछ बता नहीं पा रहा है। दबाव में काम कर रही है। बिल्कुल दबाव में काम करी। अगर दबाव में काम नहीं करती तो मीडिया में आकर के बताती। हर छोटी मोटी बात को बताते हैं, इसमें मीडिया में आकर बताती ये घटना हुआ है। बिल्कुल हमें बिल्कुल 1% भी नहीं हुई तो उसमें तो आ जाते सारे। वो तो कहते हैं सर हमने मुजरिम को पकड़ लिया है और आगे से आगे ये पहले दिन से ही कह रहे हैं कि मुजरिम पकड़ रहे हैं। पकड़ने के बाद में मीडिया में ये कहा गया गुलामुद्दीन को पकड़ लिया गया है, तब हाँ ये मानते हैं कि उसको पकड़ा गया है। लेकिन उससे पहले मीडिया में आया था गुलामुद्दीन है वो अहमदाबाद गया था, अहमदाबाद से वापस जोधपुर आया था, जोधपुर से थैला लेकर के मुंबई गया था। ये कहां तक उचित है? पुलिस क्या कर रही थी उस दरमियान जब गुलामुद्दीन मुख्य आरोपी एक बॉडी के 7 टुकड़े करके फेंक देता है, जमीन में गाड़ देता है, फिर यहाँ से अहमदाबाद जाता है, अहमदाबाद से आराम से वापस यहाँ जोधपुर आता है, आराम से थैला लेता है, खरीदारी करता है, खरीदारी करने के बाद में आराम से वापस मुंबई जाता है। पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। क्या ये संभव है? आप पुलिस और प्रशासन मीडिया के माध्यम से जाट समाज के सारे और परिजन ये कहना चाहते हैं कि भाई इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा हो और जो आरोपी है वो पकड़ा जाए और पुलिस मीडिया में आकर के बताए कि ये घटना का इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और आने वाले समय में ये कार्य करें, हमें आश्वस्त करें। आपके हिसाब से आप आरोपी और कौन कौन हो सकते हैं जिनके आप नाम है? जो एफआईआर के अंदर नामजद परिजन ने नाम दिए हैं, कुछ नाम जैसे कि बिना साक्षी हम पता नहीं पा रहे। ये जांच का विषय है, पुलिस जांच करी है। जांच का विषय है कि भाई कौन कौन आरोपी इनके अंदर इंक्लूड है। मकसद ये है कि इसके अंदर कई प्रशासन बहुत बड़े बड़े अधिकारी है, कुछ ना कुछ। हाँ बिल्कुल बराबर है। सर के अंतिम संस्कार को लेके आपकी क्या? अंतिम यही है कि जो जोधपुर का कमिश्नरेट का मुखिया है वो आकर के घटना का खुलासा करे और जो आरोपियों के नाम जगजाहिर है, जो बता रहे हैं कि गुलामुद्दीन ने अकेले नहीं हत्या की या इसके अंदर और शामिल थे, उन सबको गिरफ्तार करेंगे तो धरना तो ऑटोमेटिक ही हमारी मांग यही है विशेष तौर से। गुलामुद्दीन को और उसकी वाइफ को दोनों को गिरफ्तार नहीं, लेकिन उसके अलावा भी ये बिल्कुल मीडिया में वो आकर गुलामुद्दीन के अलावा मीडिया को कभी बताया गया उन्होंने कि अभी इस प्रकार से ये ऐसा हुआ है? कुछ नहीं बता रहे। वो सिर्फ लिपापोती कर रहे हैं। गुलामुद्दीन के अलावा हमने बाकी कई वो 200 हाँ बिल्कुल वो बता रहे। लेकिन आप समझदार हो, 151 में गिरफ्तार करने से क्या होता है? 151 में गिरफ्तार करके छोड़ देते हैं, जमान मुस्ला 1 महीने भर देते हैं। कुछ मिलता भी नहीं है तो पुलिस के अलावा 151 के अलावा वो आपकी बात सही है, मानते हैं। लेकिन वो या तो वो ये कहते हैं कि ये अकेला ही आदमी था, या तो ये कहते हैं कि अकेला ही आदमी इस हत्या के अंदर शामिल था, कोई नहीं था। या बता दें ये शामिल थे, उनको ये पकड़ा है मैंने, या तो बताइए पुलिस, या तो यही कह रही है ये कि शामिल था। इसका मतलब यही हुआ है कि ये अकेला ही शामिल था। ये मानना है कि या फिर वो अकेला ही आरोपी है? बिल्कुल, लेकिन आप ये कॉमन सेंस की बात है। अकेला आदमी इतने भारी भरकम शरीर को 6 टुकड़े शरीर की हिम्मत नहीं होती है, इतना ऐसी हिम्मत नहीं होती है कि वो 6 टुकड़े करके उस बॉडी को 10 फुट गड्ढे के अंदर डाल सके। ऐसे इम्पॉसिबल है। बिल्कुल पुलिस और भजनलाल सरकार दोनों की मिलीभगत है इसमें, बिल्कुल बहुत बड़ी। और अगर दूध का दूध और पानी का पानी करे तो इसके अंदर बहुत बड़े आदमी है, सफेद पोस्ट पकड़े जाएंगे। जी, सरकार का इंटरेस्ट इसलिए है कि कई राजनेता भी इससे जुड़े। बिल्कुल इसलिए ये अगर राजनेता भी आए, पुलिस के आला अधिकारी, बड़े अफसर जो इस पूरे घटना के अंदर इन्वॉल्व है, वो सारे के सारे पकड़े जाएंगे अगर पुलिस सही तरीके से जांच करे तो। और अभी उन्होंने मीडिया के माध्यम से बताया है कि इस आंदोलन को हम उग्र आंदोलन का रूप देंगे और फिर अब हम हमारे पुलिस प्रशासन धैर्य की परीक्षा ले रही है। आखिर पुलिस आती है कि ये ना कुछ उष्टन करे।
ऐसा बताया जा रहा है सर कि पुलिस प्रशासन ये चाह रहा है कि उनियर जैसा हो, लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं कि ऐसा माहौल खराब हो। हम और अभी भी शांतिपूर्ण अंसारी को 16 पद से दिन नहीं हटाया गया है। 16 दिन से बैठे हैं। हमारा यही कहना है पुलिस को हमारे सामने जब भी कहते हैं मीडिया के माध्यम से जग जाहिर है कि पुलिस खुद के पास में इतनी बड़ी घटना हो गई है और लाश को एम्स में लाश पड़ी है, तो पुलिस खुद को, और मैं तो कहता हूँ कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि पुलिस इसके अंदर कार्य क्यों नहीं कर रही है। पुलिस कोई स्पष्ट नहीं बता रही। अगर वो जांच सही नहीं करती तो जल्दी हम जोधपुर बंद कराएंगे और आंदोलन को बहुत आंदोलन को आगे रोक बढ़ाएंगे। दिया जाएगा सर, फिर बिल्कुल। वो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। तो यही है, उसके लिए जांच चर्चित मुद्दे अनीता जी चौधरी के हत्याकांड के संबंध में हमारे साथ है उनके पुत्र राहुल जी। और राहुल जी, सबसे पहले कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी उसमें सुमन नामक जो भी है उनके द्वारा यह बताया गया है कि आपसे रोज दिन में 2 बार आपकी मम्मी बात किया करते थे। क्या ये सत्य है? सर 2 बार तो नहीं, कम से कम 3 से 4 बार मम्मी की और सुमन की बात होती थी। काफ़ी अच्छे दोस्त थे वो। तो अब आगे जो रिकॉर्डिंग में सत्यता उन्होंने बताई है कि जो तैयब अंसारी के खिलाफ उन्होंने बात कही है, उसका क्या सत्य प्रमाण है, क्या चीज़ें हैं, वो सुमन के पास में हो सकता है। तो तैयब अंसारी के नाम उन्होंने क्यों लिया और क्यों खतरा जाहिर किया, और जब आज के टाइम में इतना सब हो चुका है और तैयब अंसारी के ऊपर जो हमने नामजद रिपोर्ट लिखाई है उसके ऊपर भी पुलिस ने अभी तक कोई भी बयान पेश नहीं किया है, उसका प्रमाण पेश नहीं किया है कि वो इन्वॉल्व है या नहीं है। कोई भी अभी तक कमिश्नर साहब ने अभी स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो जब तक हम भी कैसे बताएं कुछ। भाई तैयब अंसारी जी के साथ ऐसा प्रशासन मिली क्यों कर रहा है, उनका पक्ष क्यों ले रहा है, आपका क्या कहना है? बहुत बड़े व्यवसाय के उनके बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स हैं, साथ ही साथ में वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। वो कानून तो सभी के लिए बराबर होता है, फिर भी आप पैसे वालों के लिए लगता है कि अब जोधपुर में कानून बराबर नहीं है। पैसे की पावर पे ही आज इतना सब कुछ हो रहा है कि तैयब अंसारी ये सब चीज़ दबा रहे हैं। और जैसा मुद्दे आपके सामने ही है और पुलिस बताया जा रही है कि अभी तक एक ही थ्योरी पे, एक ही चीज़ पे बात की जा रही है कि लूटपाट के लिए हुआ है, लूटपाट के लिए हुआ है। तो आज तक आपने या मैंने तो कभी सुना नहीं है कि लूटपाट के लिए इतना जघन्य अपराध किया गया हो। आप क्या चाहते हैं? पुलिस हमारे पे दबाव बना रही है। पहले पोस्टमार्टम का दबाव बनाया था, जबकि हमने पुलिस प्रशासन को 31 तारीख को साइन करके दे दिए थे, मेरे और मेरे पिताजी ने, पोस्टमार्टम के लिए। बट पुलिस ने नहीं करवाया था उस टाइम पोस्टमार्टम, उसी को रोक के रखे था। और जैसे ही उपचुनाव खत्म हुए पुलिस ने ज़बरदस्ती हम पे आके दबाव बनाया और पोस्टमार्टम करा लिया। पोस्टमार्टम कराओ, नहीं है तो हम करवा देंगे। तो हमने वापस साइन करने से मना कर दिया था कि जब हमने एक बार साइन करा दिया था पोस्टमार्टम करवा लीजिए उससे ही, हम उसमें एग्री थे। पोस्टमार्टम के लिए हमने कभी मना नहीं किया गया था। बट पुलिस ने फिर भी अपना एक ढोंग रचा है कि हमने नोटिस भेजे हैं, ये किए हैं, जबकि पुलिस ने कोई हमें, जो पुलिस बताया जा रहा है कि इतने नोटिस भेजे हैं, 11-12 नोटिस, तो ऐसा कोई नोटिस हमें इतना आए नहीं है। जिस टाइम नोटिस आया था मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, मेरी भी बीच में अभी तबीयत खराब थी, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे नहीं रह पाए थे। तो उसी टाइम पुलिस आई थी। जिस टाइम एक बार पहले नोटिस आया था उस टाइम पिताजी थे जो आपने वायरल वीडियोस में और देखा होगा। आपके हिसाब से आरोपी और कौन कौन हो सकते हैं, या इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है? वो तो ऐसा क्यों हुआ? जो इसके पीछे षड्यंत्र करने वाले हैं, जो चीज साफ पता लग रही है आज जोधपुर के एक एक बच्चे को भी। आप बताएं सर, आप मैं वही बता रहा हूँ कि हमने जो हमारे पास में एक डाउट था कि तैयब अंसारी ने किया ये सब कुछ, और वो करवा भी सकता है क्योंकि वो गुलामुद्दीन के भी टच में था, उसका अग्रवाल टावर में आना जाना था। तो उसी के कारण से हमें उसके ऊपर सबसे पहला प्राइम डाउट हुआ, और सुमन ने उसका नाम ले चुकी थी, इसीलिए वीडियो रिकॉर्डिंग में उनका नाम दी है। वीडियो रिकॉर्डिंग में जांच प्रशासन कर रहा है, अगर जांच प्रशासन कर रहा है, प्रशासन उनको गिरफ्तार कर चुका होता तो। प्रशासन अभी तक उनकी भूमिका को क्लियर भी तो नहीं कर पा रहा है कि उनका सहयोग है या नहीं उनके खिलाफ। शायद जांच पूरी होने के बाद प्रशासन उनकी पूरी जांच में तो सर प्रशासन एक ही चीज कहता है कि लूटपाट के लिए हुआ है। क्या आप मान सकते हैं कि ये जघन्य अपराध लूटपाट के लिए हुआ है? वो तो जांच में पता चलेगा। तो क्या पुलिस ने ये भी कह दिया था कि बिना पोस्टमार्टम के शरबत पिलाया गया था, जबकि पुलिस ने अभी पोस्टमार्टम हो गया, ना तो हमें रिपोर्ट दी गई है, ना पुलिस ने रिपोर्ट के लिए आपसे बात की है कि शरबत पिलाया गया था कि नहीं पिलाया गया। तो उस बात पे भी अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं बोला है। पुलिस ने पहले जो डीसीपी साहब है उन्होंने बयान दिया था कि जो गड्ढा है वो 27 तारीख से पहले खोद दिया गया था। अब वो पुलिस ने वही बयान अपना भी चेंज कर दिया कि 27 तारीख के बाद में गड्ढा खोदा है। तो इस चीज पे पुलिस प्रशासन पे कैसे विश्वास करें हम, जबकि मम्मी जो गहने अगर पहनते थे, 2 चैन हाथ में और 2 अंगूठी, इससे सोने के लिए तो चैन स्नैचिंग हो सकती है। उसके अंदर ये इतना जघन्य 6 टुकड़े करके जघन्य अपराध करना नहीं हो सकता।
मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, जैसे पुलिस हम पे दबाव बनाई जा रही है। कल रात को हम यहाँ पे नहीं थे, शाम के टाइम में मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्होंने हॉस्पिटल लेके गए थे हम दिखाने के लिए डॉक्टर को। उसी टाइम पुलिस नोटिस लेके आई। उसके बाद में राहुल जी, हम तो आपसे सिर्फ ये जानना चाह सर रहे हैं कि रात को 3 बड़े अधिकारी और SHO इतने आके 10 गाड़ी आके हम पे दबाव क्यों बना रही है, हमें उठा के क्यों लेके जाना चाहते हैं कि हम दाह संस्कार करवा लें। इसके पीछे इतने चीज के लिए भी कि जब पुलिस अपने बात, ये कब की घटना है राहुल? कल रात की घटना है सर। कल रात को 3 बड़े अधिकारी, उसके कौन अलावा थे? सर नाम नहीं बता सकता, पोस्ट बता सकते हैं? DYSP वगैरह थे, SHO थे, 5 6 SHO थे। सारे जाट समाज के अधिकारियों को हमारे यहाँ पे लगा रखा है। बाहर जो भी आ रहा है धरना स्थान पे, उन सबको डराया जा रहा है। एम्स के अंदर भी उन्होंने यही किया था सुबह, जिस टाइम एम्स के अंदर हमने साइन वगैरह सब कुछ करके दे दिए थे, सब लोगों को बाहर डरा के और रख लिया था कि कोई अंदर नहीं आएगा। अगर ये मामला इतना ही पुलिस कह रही है जिस हिसाब से अगर होता, तो इतने बड़े अधिकारी यहाँ पे आके हमें जबरदस्ती यहाँ से लेके जाके दाह संस्कार के लिए पुलिस फोर्स आपके नहीं साथ करती। जबरदस्ती कर रही है क्या? पुलिस जबरदस्ती कर रही है सर, वरना इतने पुलिस वाले कैसे रह सकते थे। ऐसा क्यों कर रही है पुलिस राहुल भाई? मैं पूरे मामले को दबाने के लिए। क्योंकि मामले में मुख्य आरोपी जो है वो गिरफ्तार कर चुका है मुख्य- और वो जुर्म मान चुका है सर, कि यस मैंने ये मुख्य आरोपी ने 6 बयान दिए होंगे अभी तक। जी सत्यता अभी तक किसी के ऊपर साबित नहीं की गई है। सत्यता पुलिस अपनी एक ही थ्योरी पे चल रही है कि उन्होंने लूटपाट के लिए किया है। आप जोधपुर के अंदर एक एक व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि लूटपाट के लिए इतना जघन्य अपराध तो हो सकता है क्या? लूटपाट के अलावा इसका और क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से? वो तो षड्यंत्र, अब पीछे क्या चल रहा है वो तो बताया जाए। आपको कुछ ऐसा मीडिया जानकारी- सूत्रों से क्योंकि पता लगा था कि तैयब अंसारी आपकी की मम्मी तरफ से से बहुत ज्यादा कांटेक्ट थे और आपकी मम्मी से 4 कोई बार बात होती थी। बात तो वो तो इसके सुमन की पीछे- होती थी, वो सुमन से पता करवाएं। पुलिस उसका भी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं कर आपकी रही है। बात